स्नोफॉल और स्नो से खेलना किसे अच्छा नहीं लगता। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें स्नोफॉल अच्छा नहीं लगता होगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। लकीली टोक्यो में इस बार 2 बार स्नोफॉल हुआ एंड आई रियली एन्जॉयड इट। स्नोफॉल के टाइम पे तो बहुत मज़ा आता है। रियल दिक्कत शुरू होती है स्नोफॉल के नेक्स्ट डे, जब रोड के ऊपर बर्फ़ जम जाती है और चलने में दिक्कत होती है। फिर समझ में आता है 1-2 दिन ठीक है, जहाँ रोज़ स्नोफॉल होता होगा उनकी क्या हालत होती होगी। और आपको लगता होगा कि मैं स्नो के बारे में आज इतनी बात क्यों कर रहा हूँ, तो चलिए बताता हूँ। 11 फरवरी को जापान में नेशनल फाउंडेशन डे मनाया जाता है और उसके उपलक्ष्य में पूरे जापान में छुट्टी रहती है। और जनरली मैं जब भी हॉलीडे होता है तो कोई प्लेसेस नियर बाय विज़िट करने की कोशिश करता हूँ, बट आज मैं कोई प्लेस विज़िट करने नहीं जा रहा हूँ। आज मैं एक जो मेरी बकेट लिस्ट में जो एक इच्छा थी मेरी आइस स्केटिंग करने की, वो पूरी करने जा रहा हूँ। सो नियर बाय एक प्लेस है यहाँ, मैं और मेरा दोस्त आज जाएंगे वहाँ और आइस स्केटिंग करेंगे। This is the place where we are going to do ice skating today. मेजी जिंगू गायन आइस स्केटिंग रिंक, जो कि शिंजुकू स्टेशन से नज़दीक है। आपकी जानकारी के लिए कि मैंने कभी आइस स्केटिंग नहीं की है। दिस वॉज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई वॉज गोइंग टू डू आइस स्केटिंग। मेरी इच्छा थी और इच्छा पूरी करने के लिए मैं आइस स्केटिंग करने गया था। टोक्यो में बहुत सारी जगह पे आइस स्केटिंग करवाते हैं, बट ये जो जगह थी वो थोड़ी नियर भी थी और रिजनेबल भी थी। हमने एडवांस में ही बुकिंग करवा ली थी ऑनलाइन, और नेक्स्ट डे हम जो टाइम हमें दिया गया था उस टाइम पे हम पहुंच गए। आइस स्केटिंग करने के लिए जो शूज़ हमें दिए गए थे उसे पहनना ही बहुत डिफ़िकल्ट था, और उसका आकार देख के मैं सोच रहा था मैं पहन तो लूँगा, खड़ा कैसे हो पाऊँगा, और अगर खड़ा भी हो गया तो इससे मैं आइस स्केटिंग कैसे करूँगा। शूज़ पहनने के बहुत टाइम बाद मैं धीरे धीरे इस तरह से चलने की कोशिश कर रहा था, एंड लाइक इट वाज रियली वेरी डिफ़िकल्ट। और जब मैं रिंग पे गया तो मैं तो सिर्फ देखता ही रह गया इन लोगों को, जिस आसानी से ये लोग आइस स्केटिंग कर रहे थे। मैंने सोचा मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से शूज़ पहन के, ये लोग तो स्केटिंग कर रहे हैं। फिर सारे मोटिवेशनल वर्ड्स अपने आप को कह के मैंने आखिर में अपना पहला पैर रख ही दिया रिंग के अंदर। एंड दिस वाज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दोज 35 ईयर्स कि मैं पहली बार रिंग में आइस स्केटिंग कर रहा था। आई वॉज स्ट्रगलिंग बट आई वॉज ट्राइंग। और तभी वहाँ एक छोटी सी लड़की ने आके मुझे बताया कि इस तरह से आइस स्केटिंग की जाती है। ऐसे ही सहारा ले लेके मैंने आधा राउंड तो पूरा कर लिया, बट ये जो मेरी शूज़ थे वो थोड़े ढीले हो गए, तो फिर से यहाँ उसको टाई किया। ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है, शू आपके बहुत टाइट होने चाहिए, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत हो जाती है। और फिर से मैं चल पड़ा आइस स्केटिंग रिंग की ओर। इतना इजीली गिव अप थोड़ी ना करेंगे। अब पहली ट्राई के मुकाबले थोड़ा सा बैलेंस अब बन रहा था। आफ्टर 2000 आवर्स लेटर मैं एक राउंड कंप्लीट कर लिया। यस, आपने कितने कंप्लीट कर लिए? 3-4 हो गए। 3-4 हो गए। मैं एक ही राउंड कंप्लीट कर पाया, बट एक बार भी मैं नहीं गिरा हूँ अभी तक। मैं 2 बार गिरा हूँ। 2 बार गिर गए, वो भी बच्चे आ गए थे बीच में, तो नहीं ब्रेक मगर नहीं ये लगा पाता। यस बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, मैं तो सपोर्ट लेके जा रहा हूँ। अभी हमको इन लोगों ने 15 मिनट का गेट दिया है कि कुछ क्लीनिंग कर रहे हैं। मुझे तो 2500 साल लग जाते पहुंचने के लिए। मुझे जो इतना डिस्टेंस था वो हेल्प की मुझे यहाँ के स्टाफ ने पहुंचने के लिए। तो अभी हम फिलहाल रुके हुए एक ब्रेक के लिए। 15 मिनट के लिए ब्रेक है। मेरे दोस्त यश ने मुझे बताया कि क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। इससे स्केटिंग आसानी से हो सकती है और लोगों को फिसलने से बचाया जा सकता है। एंड आई वॉज़ लाइक, मैं तो वैसे भी फिसल रहा था। जैसे ही 15 मिनट का ब्रेक ख़त्म हुआ सब लोग वापस आ गए। आई वॉज़ द लास्ट वन टू एंटर। गंबत्ते। मेरे बहुत सारे नाकामयाब प्रयत्नों को देख के वहाँ के एक स्टाफ ने मुझे सहायता के लिए अपना हाथ दिया।
और कुछ टिप्स भी दी, गाइड भी किया कि किस तरह से स्केटिंग करना चाहिए। हालांकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा था तो इट वाज रियली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट हाँ, उन्होंने जो मुझे टिप्स दी वो मुझे दूसरी बार आइस स्केटिंग करने में ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। इस बार सेकंड राउंड थोड़ा जल्दी पूरा कर लिया, थोड़ा सा बैलेंस बनाना आ गया। बस जिस स्पीड से मैं सीख रहा हूँ इसके लिए मुझे 2-3 महीने और चाहिए आइस स्केटिंग करने को। स्टेमिना के साथ साथ बैलेंस, लेग्स, हैंड्स, कोऑर्डिनेशन सब कुछ चाहिए इसके अंदर। And again I met that cute little girl and this time she gave me a high five. बिगिनर्स को क्या टिप देना चाहोगे यश? मेरी तरह जो बिगिनर्स है, पहली बार जिनको स्केटिंग भी नहीं आती। पहले तो अच्छे से टाइट से शूज बांधो, फिर वो खड़े रहो थोड़ी देर, फिर यहाँ पे रोलिंग है, वो रोलिंग पकड़ के 1-2 राउंड लगाओ। उसके बाद स्केटिंग करता हो तो उसके लिए तो बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो हो जाएगा धीमे धीमे। थोड़ा बॉडी आगे झुकाओ और जैसे चल रहे हो वैसे लोड करते रहो। कुछ 90 मिनट्स तक आइस स्केटिंग करने के बाद हम थक भी गए थे और भूख भी लग रही थी। सो इट वॉज टाइम टू से टाटा गुड बाय टू आइस स्केटिंग रिंक। हमने उनके शूज़ वापस किए और फिर वहाँ से चल दिए। कैसा लगा यश? पहली बार किया तो कि पहली बार किया जापान में? हाँ, जापान में फर्स्ट टाइम किया है। इंडिया में कभी किया है? नहीं किया है। सेम है, तो हम दोनों का फर्स्ट टाइम था। First बट लाइक इसको तो अच्छी तरह से आता था, स्केटिंग आता है तो उसने बहुत अच्छी तरह से किया। जनरल एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। दूसरी बार आओगे? दूसरी बार आना है, दूसरी बार आना है क्योंकि आता है मुझे। आता है मुझे। कितनी बार गिरे? कम से कम 6-7 बार गिरा हूँ। मैं बहुत कम किया है स्केटिंग, कोशिश की मैंने, मैं गिरा नहीं। मुझे पता है कि एक बार गिरते हैं ना तो बहुत लगती है। लगा नहीं, पर हाथ जल गया ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि अच्छा, बर्फ बहुत ठंडा था ना। था। ओके चलो, थैंक यू सो मच। उसी बहाने बोल दो इनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने वाला। तो हमारी प्रणव भाई की चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भेज दो दोस्तों को। और क्या। ओके बाय। प्रणव भाई, हाँ, पकड़ तो नहीं पड़ दो यार।